अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने जमात अव्वल में 1 से 20 तक की गिनती सीखी थी। अब हम उसके आगे की गिनती सीखेंगे। इससे पहले हम इकाइयों और दहाइयों को एक बार फिर ताज़ा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हम गिनती इस तरह से लिखते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम सिफर से जाहिर करते हैं। जब हम 9 से आगे बढ़ते हैं, 9 में जब 1 मिलाया जाता है तो हम क्या लिखते हैं? ये 9 रुपये हैं। 9 रुपयों में जब मज़ीद 1 रुपया मिलाया जाता है तो ये कितने रुपये बनते हैं? 10 रुपये बनते हैं। 9 में 1 मिलाने से 10 बनते हैं। हम 10 को 1 और सिफर से जाहिर करते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपके पास ये 10 रुपये हैं या इस तरह के 10 रुपये, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन दोनों की कीमत एक जैसी है। ये अगर आप 10 रुपये दुकानदार को देते हैं तब भी आपको 10 चॉकलेट मिलेंगे। अगर आप ये 10 रुपये देते हैं तब भी आपको 10 चॉकलेट मिलेंगे। हालांकि ये 10 अलग अलग हैं और ये 10 मिले हुए हैं। एक 10 का मतलब होता है 1 दहाई। एक 10 का मतलब होता है 1 दहाई। हम इसको दूसरी मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास इकाइयां 10 हो जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब इकाइयां 10 हो जाती हैं, 10 इकाइयां, मिल जाती हैं, तब हम उसको एक घट्टा बना लेते हैं। 10 इकाइयों का एक घट्टा बना लेते हैं तो इसको 1 दहाई कहते हैं। 10 इकाइयां बराबर 1 दहाई। उसी तरह जब 20 इकाइयां हो जाती हैं, 20 इकाइयां हो जाती हैं तो हम उसको लिखते हैं 1 दहाई। 20 इकाइयां जब हो जाती हैं तो उसको हम लिखते हैं 2 दहाइयां। 2 दहाइयां। उसी तरह 30 इकाइयों को 30 इकाइयों को 30 इकाइयां बराबर हो जाती हैं 10 का 1, 10 के 2, 10 के 3। 30 इकाइयां हो जाती हैं 3 दहाइयां। उसी तरह 40 इकाइयां बराबर हो जाएंगी 4 दहाइयां। 4 दहाइयां। 1, 2, 3, 4, यानी 10 10 के 4, 4 दहाइयां इसको हम कहेंगे। आइए हम इसको एक बार फिर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास गिनती करने के लिए जो आइदाद हैं 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने हिंदसे हैं। और हमारे पास जब कुछ भी नहीं होता है तो उसमें हम सिफर मिला लेते हैं। बड़े अदाद लिखने के लिए हम इन्हीं हिंदसों को इस्तेमाल करते हुए उसको मुख्तलिफ मकामात पर रखते हैं। पहला मकाम हमारा होता है इकाई का। इकाई का इसमें आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक। 9 में जब 1 मिलाया जाता है तो वह हो जाते हैं 10। जब ये 10 हो जाते हैं तो हम 10 का एक घट्टा बना लेते हैं और इसको दूसरे मकाम पर लिखते हैं। यहाँ पहला मकाम इकाई का होता है, हम दूसरा एक मकाम बना लेते हैं, उसे कहते हैं दहाई। दहाई के मकाम पर 1 लिख देते हैं और चूंकि हम 1 और 10 में फ़र्क नहीं कर सकते इसलिए इकाई के मकाम पर सिफर लगा देते हैं। उसी तरह से जब 10 में 9 मिलाया जाता है, 10 रुपये और 9 रुपये हो जाते हैं तो ये बनते हैं 19। 10 रुपये और 9 रुपये ये हो जाते हैं 19। जब उसमें और 1 मिलाया जाता है तो उसको हम लिखते हैं 20 रुपये। 20 रुपये का मतलब होता है दहाई के मकाम पर 2। दहाई के मकाम पर 2 हमें मालूम होना चाहिए कि ये 2 किस मकाम पर है, इसलिए हम पहले मकाम पर यानी इकाई के मकाम पर सिफर लिख देते हैं। आप आगे के अदाद पर गौर करेंगे तो मज़ीद इसकी वजाहत हो जाएगी और आपको इकाई दहाई ठीक तरह से फिर से मालूम हो जाएगी। हम देखते हैं कि 9 के बाद में हमें मज़ीद अदाद लिखने के लिए हमें मकामात बना लेते हैं, इकाई का मकाम और दहाई का मकाम। यहाँ लिखेंगे तो ये 1 बन जाता है और जब हम इस 1 को दहाई के मकाम पर लिखते हैं यानी इसका मतलब होता है कि 1 1 के 10 हैं इसमें, तो मालूम होने के लिए हम इकाई के मकाम पर सिफर लिखते हैं। 10 यानी 1 दहाई, 20 यानी 2 दहाइयाँ, 30 यानी 3 दहाइयाँ, 40 यानी 4 दहाइयाँ, 10 10 के 4, 10 10 के 3, 10 10 के 2, 10 10 का 1। इन्हीं को हम इस्तेमाल करते हुए आगे के अदाद भी लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है 25 यानी 20 और 5। सबसे पहले हम लिखेंगे 20 को 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये दहाई के मकाम पर 2 लिखेंगे। दहाई के मकाम पर 2 लिखने का मतलब है कि 10 10 के 2 और यहाँ इकाई के मकाम पर हम लिखेंगे 5। ये होगा 20 जमा 5 बराबर 25। ये था इकाई और दहाई के बारे में। उसी तरह से जब हमें लिखना होता है 39 तो हम लिखते हैं दहाई के मकाम पर 3, इकाई के मकाम पर 9। इसका मतलब ये हुआ कि दहाई के मकाम पर 3 दहाइयाँ, दहाई यानी 10, 10 10 के 3 यानी 30 और ये 9 इकाइयाँ 1 1 के 9 बराबर हो जाएंगे 39। अभी आप इकाई और दहाइयों को हिसाब लगा के अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।